इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का सबसे हार्ड चैप्टर। पर एक बार तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, उसके बाद बताना क्या चीज़ तुम्हें इसमें हार्ड लगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। माउस खराब हो गया है मेरा, तो ऐसे ही काम चला लेना, हाथ इधर उधर फिसलेगा आज। इंडेमनिटी का सीधा मतलब समझे तो लॉस से बचाना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। तो ये क्या चीज़ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस? क्या लॉस, क्या कैसा है? एक कॉन्ट्रैक्ट, अब मानो ए बी ये दो लोग हैं, इन दोनों ने बिजनेस किया आपस में, है ना? मस्त राइटिंग। पहले ही बता दिया माउस नहीं है इसलिए ऐसे हो रहा है, वरना आर्टिस्ट तुम्हारा भाई भी तगड़ा है। हम मान लो आपने एक फ्रिज लिया है, आप हो बी, आपने एक फ्रिज लिया है। ए है वो शॉप किससे खरीदा है? ए से, शॉपकीपर। शॉपकीपर आपका है ए। इसने कहा ठीक है आप पहुंचो घर, फ्रिज आपके घर चला जाएगा। तो फ्रिज कैसे आएगा? अजी हम गारंटी दे रहे हैं। फिर आपने पूछा कि फ्रिज कहीं पे लग गई, कहीं टूट फूट गया, आप कैसे रेडी से भेजोगे, ट्रक में भेजोगे? तो कोई नहीं, वो सारी गारंटी हमारी है, आप हमें इतनी पेमेंट कर दो, हम आपको पूरा माल भेज देंगे आपका फ्रिज। और अगर बीच रास्ते में कहीं पे टूटा, कुछ भी हुआ, आपका जो भी लॉस होगा वो लॉस मैं पे करूंगा। कौन पे करेगा? ए, शॉपकीपर ने आपको बोला है। तो अब तो ठीक है भाई, मैं पैसे दे दिया, निश्चिंत हो गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं कि हाँ डिलीवरी आएगा, एक बंदा आएगा वो सेट करेगा, आप मस्त केयर फ्री बैठोगे। अब सामान आया, रास्ते में जो है कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, रेडी पलट गई, कुछ भी हो गया, लॉस हो गया, वो टोटल लॉस या कुछ भी लॉस हो गया आपका माल, तो क्योंकि ए ने आपसे वादा किया था, शॉपकीपर ने आपसे वादा किया था, तो ये उस लॉस की भरपाई करेगा, आपका 1 रुपए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ए है आपका इंडेमनीफायर, इसने आपसे प्रॉमिस किया था, ये हो गया आपका इंडेमनीफायर। और आप क्या हुए फिर? बी क्या है? बी है इंडेमनिटी होल्डर। तो लॉ से बचाया आपको ए ने, या बीच में जो इंश्योरेंस कंपनी मान लो ऐसा ही, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने आपसे, लॉस हुआ, लॉस गया ए के अकाउंट में, आपको उससे कुछ नहीं हुआ, ये हो गई आपकी इंडेमनिटी। अक्सर सुना होगा लोग इसे कहते हैं कि हाँ मैं पहुंचा दूंगा माल तेरे इधर, मेरी गारंटी। तो ये गारंटी नहीं, इसे बोलो इंडेमनिटी। बाकी वही सेक्शन 124 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या होते हैं? 2 लोग होते हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, याद रखना। और दूसरा गारंटी, दूसरा है आपका गारंटी। गारंटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर पर्सन। अब समझना, क्योंकि अब तक आपने जो समझा बहुत इजी था, गारंटी यहाँ से शुरू होता है। अब चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, पर मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है लीगल बदमाश को। नहीं किया तो अभी के अभी करो। कर दिया? 3 2 1 कर दिया, बेल आइकन दबाया, लाइक की वीडियो। तो अब देखो गारंटी में क्या होता है। उसमें आपने पढ़ा 2 लोग होते हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे 3 लोग होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। अब यू का चीजें, अब देखो ये है बिजनेसमैन। अब देखो ये है एक बिजनेसमैन, ये हो आप, और ये है आपका छोटा प्रा, लिल ब्रो। दिस इज योर लिल प्रो। अब आपके छोटे भाई ने एक बिजनेस चालू किया है, तो ये कहाँ से रॉ मटेरियल लेगा? ये लेगा इस बिजनेसमैन से, ये थोक विक्रेता जो इस थोक में माल देगा इसे। लेकिन आपके छोटे भाई को कोई नहीं जानता, लेकिन आपको सब जानते हैं। छोटे भाई को कोई नहीं जानता। छोटा भाई बेचारा बच्चा है, मासूम है, ये अब तक स्कूल से ट्यूशन जाता था, इसने सही लाइफ जी है। आप हो आवारा, कतई आवारा। आपको पूरा मोहल्ला जानता है, आपकी है बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो आपने बोला कि जो है भाई बिजनेसमैन, तू मेरे भाई के साथ बिजनेस कर, इसे दे माल, ये तेरे को देगा पैसा, पैसा ये तेरे को देगा महीने के एंड में, तुम दोनों आपस में बिजनेस कर लो, ठीक है? लेकिन बिजनेसमैन तो इसे जानता नहीं, क्यों भरोसा कर लिया आपके छोटे भाई पे? ऐसा क्या है इसमें? कल को जो है अगर छोटा भाई कुछ घपला कर गया, कुछ कर गया, तो फिर आप तो सीधा बोल दोगे भाई तूने आपस में बिजनेस किया, मेरा क्या लेना देना इससे, तुम दोनों आपस में निपटो। कल को तो आप अपना पल्ला झाड़ लोगे इससे कि भाई तूने अपना बिजनेस देखा, भाई मैं तो सजेस्ट किया। सजेशन के लिए थोड़ी कोई कुछ बात होती है, सजेशन तो कोई भी दे सकता है। तो इसके लिए ये तो बिजनेस करे ना, इसने सीधा मना कर दिया। तो आप वहां पे बीच में कूदोगे कि कोई नहीं, अगर तुझे कोई भी लॉस होता है, मेरे छोटे भाई के साथ तू बिजनेस कर रहा है, तुझे कोई लॉस हुआ तो मैं तुझे पे करूंगा इसके बदले का। तो हाँ भाई, आपको तो सब जानते हैं मोहल्ले में, आप तो पे कर दोगे। जस्ट अब ये सोचो, तुम्हारे छोटे भाई से कोई बिजनेस अगर मान लो नहीं हो पाया, तो पैसे छोटा भाई तो कल को दिवालिया घोषित कर देगा, तो बिजनेसमैन का तो लॉस हो गया।
अब बिजनेसमैन कहाँ से पैसे रिकवर करेगा? तो तुमसे पैसे रिकवर करेगा, क्योंकि तुम बने थे उसके गारंटर। तो यही है गारंटी, तुमने इसे अपनी श्योरिटी दी, तुमने बिजनेसमैन को दी अपनी श्योरिटी कि हाँ भाई कल को कुछ हुआ मैं दे दूंगा पैसे। तब जाके इस शर्त पे ही इसने बिजनेस करने को राजी हुआ था, वरना ऐसी कोई भी किसी के साथ बिजनेस नहीं करता है। श्योरिटी बीच में चाहिए, तो यहाँ पे तुम बने इसके श्योरिटी। और तुम्हारा भाई क्या हुआ? प्रिंसिपल डेटर। और माल दिया या पैसा दिया, जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया है इस बिजनेसमैन ने। तो बिजनेसमैन क्या हुआ? क्रेडिटर। ये हो गया क्रेडिटर सी। तुम हो गए श्योरिटी, ये क्रेडिटर। बिजनेसमैन हो गया क्रेडिटर, तुम हो गए श्योरिटी, और तुम्हारा भाई हो गया सीधे डेटर। होप समझ आ रहा हो पीडी। एक बेसिक आइडिया लग गया इसमें और उसमें दोनों में, क्योंकि बहुत चांस है तुम्हारे एग्जाम में आने ही वाला है। ये तुम सोच के चल लो क्या आएगा तुम्हारे में, लेकिन कैसे आएगा एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच डिफरेंस बताओ, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम जिस साल भी देख रहे हो 26 में, 26 में अपलोड करो तो तुम 26 में देख रहे हो, 27 या 28, ये आता ही है। नहीं तो इससे जुड़ा कोई 4 नंबर में आ जाएगा, डिफरेंस आया तो ठीक, नहीं तो इंडेमनिटी गारंटी अलग अलग भी आ सकते हैं, 4 नंबर में आ जाएंगे, बड़े में आ जाएंगे, पर ये आएंगे क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते ही आते हैं, ये लिख लो। डिफरेंस आएंगे तो बेसिक यही है, दो पार्टी होती हैं। क्या होती हैं इसमें? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, ये याद कर लेना। इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस कर रहा है, होल्डर जिसके पास प्रॉमिस है। दुकानदार होगा इंडेमनीफायर, उसने प्रॉमिस किया था, दुकानदार है इंडेमनीफायर। तुम्हारे पास लेवरेज है, तुम मौज में हो, तुम मजे कर रहे हो, तुम हो इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि तुम होल्डर हो इसलिए तुम मजे कर रहे हो। और यहाँ पे है 3 बंदे, यहाँ पे जो मजे से बैठा हुआ है कि अरे बड़ा भाई है वो पैसे दे देगा, तुम्हारा छोटा भाई वो है डेटर। जो बिजनेसमैन है, जो पैसे दे रहा है या माल दे रहा है, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो है बिजनेसमैन, वो है क्रेडिटर। और तो श्योरिटी, ये तो पता ही चल जाएगा, श्योरिटी नाम से ही साफ पता चल रहा है तुमने अगले को कि हाँ कोई बात नहीं, तेरा भाई बैठा है, कुछ भी हुआ पैसा माई देगा। ओके, तो ये 2 पार्टीज, यहाँ पे हुई 3 पार्टीज। यहाँ पे लॉ इज कंपनसेटेड, वो तुम्हारा लॉस पूरा भर देगा। यहाँ पे लायबिलिटीज डिस्चार्ज्ड, ये है फ्यूचर लॉस, कि अगर फ्यूचर में लॉस हुआ। जब तुमने यहाँ पे जो है फ्रिज की डीलिंग की थी, तो इसने तो ये कहा था ना कि हाँ तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पे फ्रिज पहुंचा दूंगा। इसे भी नहीं पता था कि हाँ कुछ होने वाला है, कि आगे वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा फ्रिज। तो फ्यूचर की लॉस थी, तो ये फ्यूचर लॉस। और ये एग्जिस्टिंग डेप्ट, यहाँ पे जब ये मान लिया तभी से एक डेप्ट है। भाई तुम डेप्ट चल रहा है, तुम्हें इसके पैसे भरने हैं, वैसे एग्जिस्टिंग नहीं, पर हाँ ये एक डेप्ट की तरह होता है, तुमको पैसे भरने हैं इसके। फिर आया ये 124 है, ये 126 है। मेन बाकी चीज़ें तुमने समझ ली, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना। इंडेमनिटी में 2 लोग थे, इंडेमनिटी में डायरेक्ट गारंटी हुई कि हाँ मैं तुम्हारा माल तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा, मेरी गारंटी है, कोई लॉस हुआ तो मेरी गारंटी है, तुम्हारा लॉस मेरी गारंटी पे है। यहाँ पे 3 लोगों के बिजनेस में अगर मेरे छोटे भाई के कारण कोई लॉस हुआ है, ये भी नहीं कि हाँ तुम अपनी तरफ से किसी और से जो है पिट के आ गए, कहीं और से लॉस लेके आ गए तो मैं वो लॉस ले लूँगा। अगर मेरे भाई के कारण तुम्हें लॉस हुआ है, ये याद रखना कि अगर मेरे भाई के कारण लॉस हुआ है, ये नहीं कहीं से भी पिट के आ गए, कहीं का लॉस उठा लाए, मेरे भाई के साथ जो डीलिंग में लॉस हुआ वो मैं कवर करूँगा। ओके गाइस, नाउ वी आर साइनिंग आउट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सही बताओ तुम्हें लगा भी नहीं होगा कि ये कोई हार्ड चैप्टर है, कमेंट में बताना अगर ये लगा हो कि हार्ड है भी चैप्टर। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।